अगर तुम हमसे प्यार करती हो तो इसी समय अपने सारे बदन के कपड़े उतारो। वह लड़की अपने प्यार के इजहार करने के लिए अपने बदन के सारे कपड़े उतार देती है। लेकिन जो इस घटना में होता है दोस्तों, आगे की सच्चाई आप जान के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आखिर इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने इस टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। उसी राजधानी दिल्ली में एक सिटी के एक छोटे से जो कि बहुत ही घनी एरिया में एक लड़की रहती थी, जिसका काल्पनिक नाम दोस्तों होता है राजेंद्री। वह एक शादीशुदा औरत थी, अपने पति के साथ अच्छे से रहती थी और अपने घर में अच्छे रहती थी। जो उसका जो पति होता था वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ड्यूटी करने जाया करता था, जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती होती है। तो उसी पर जब उसका पति ड्यूटी पे जाया करता था, उसकी जो पत्नी राजेंद्री होती है, वह राजेंद्री अपने मोबाइल में टाइम पास करने के लिए वह दिन भर लगी हुई होती है। तो इधर उधर जो कि वह मैसेज पढ़ती रहती, वह चैट किया करती थी। तो उसी में एक व्यक्ति को उसी सोशल मीडिया में जो कि एक लड़का मिलता है, जिसका नाम होता है राघव चौहान। वह राघव चौहान से जब वहाँ पर एक फाइल आती है राघव चौहान के नाम से, उसमें बहुत अच्छा सा फोटो लगा हुआ होता है। तो वहाँ पर वह लड़की देख के बहुत ही उसके अंदर एक जागृत होती है कि चलो हम इससे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो वह तुरंत ही उस लड़के के पास हाय लिख कर भेज देती है। फिर वह लड़का थोड़ी देर बाद जवाब आता है। फिर दोनों आपस में इस बात के लिए दोनों बातें भी ये करते हैं और दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातें भी कर लिया करते हैं। फिर जब मौका मिलता था राजेंद्री को, तो वह राजेंद्री जो होती थी वह उसी समय वह राघव से तुरंत फ़ोन पे बात करने लगती है। जिससे एक दिन ऐसा वक्त गुजरने लगता, ज़्यादा 4 से 5 दिन बाद उस राजेंद्री के पास उस राघव चौहान का फ़ोन आता है और वह उस समय उस राजेंद्री के घर पे कोई नहीं होता है। तो वह राजेंद्री से वह लड़का बोलता है, तुम बाथरूम में जाओ, वहाँ पर हमसे तुम्हें वीडियो कॉल में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो वह उसी समय राजेंद्री अपने ही उसी फ्लैट के जो बाथरूम होता है उसी में चली जाती है। वहाँ पर राघव फ़ोन करता है वीडियो कॉलिंग के और उससे बोलने लगता है, तुम अपने बदन के थोड़ा सा हिस्सा हमें दिखाओ। जिससे राजेंद्री एक बार को हिचकिचा जाती है। हिचकिचाने के बाद वह मना करने लगती है, लेकिन वह जो राघव होता है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे अगर तुम हमें नहीं दिखाओगी। वह राजेंद्री तैयार हो जाती है, अपने आधा हिस्से के बाद दिखाने लगती है। फिर जैसे ही वक्त गुजरता है तो घर में घंटी बजने लगती है। तो बाहर से वह तुरंत वह छोड़ के भाग जाती है। और फिर उस दिन तो वह उसके जो साथ होने वाला था वह हंसता टल ही जाता दोस्तों। फिर ऐसा ही वक्त गुजरता, दूसरे दिन फिर यही काम करता हुआ जो राजेंद्री होता है उसके फ़ोन पे तुरंत वह फ़ोन कर देता है राघव, और करने के बाद वही फिर काम करना शुरू कर देता। लेकिन दूसरे दिन वह प्रेशर ज़्यादा मारता, कहता है तुम आज अपने बदन के सारे कपड़े उतारो, तुम्हारे हिस्से पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तुम यह काम नहीं करोगी तो हम तुम्हारा साथ बात करना और तुम्हारे साथ रहना छोड़ देंगे। तो इसी बात से राजेंद्री तुरंत फ़ोन कार करने के लिए तैयार हो जाती है और वह सारे बदन के कपड़े उतारने लगती है। उतारने के बाद दोस्तों फिर जैसे ही वह अपने मोबाइल में, उसको राजेंद्र का पता नहीं होता है कि वह मोबाइल में अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, वह तुरंत ही राघव, और फिर जैसे ही वह रिकॉर्डिंग कर लेता है तुरंत फ़ोन बंद कर देता है और वह फ़ोन तुरंत काट देता है। फिर थोड़ा वक्त गुजरने लगता है, वह राजेंद्री के पास फ़ोन करता है, तुम हमें इतना पैसा दो तभी हम, जो कि वह मांगने लगता है। लेकिन राजेंद्री मानने से इनकार कर दी, हमारे पास पैसे नहीं है। तुरंत ही वह वीडियो दिखा देता है राजेंद्री को मैसेज भेज के, जिससे राजेंद्री परेशान हो जाती है और वह पैसे बार बार ब्लैकमेल करके राघव उस राजेंद्री से पैसे हड़पना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वक्त गुजरने लगता है, लगभग बताया जाता है दोस्तों कि उसने जो राघव होता है राजेंद्री से लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच पैसे वसूल चुका होता है। फिर राजेंद्री थक हार के यह मान जाती है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे सभी गहने बिक चुके हैं। जिससे वक्त बिगड़ने लगता है और इनके बीच जब माहौल बिगड़ने लगता है तो वह राघव बोलता है कि अगर तुम हमें और पैसे नहीं दोगी तो वह वीडियो हम शेयर कर देंगे, वायरल कर देंगे। जिससे वह राजेंद्र कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। फिर जैसे ही एक दिन उसका जो पति होता है राजेंद्री का, वह घर पे आके बैठता है तो उसके मोबाइल में एक घंटी बजती है मैसेज की। वह तो खोल के देखता, वह कोई और नहीं, वह उसकी बीवी का ही एक नग्न अवस्था में प्राइवेट जो वह हरकत कर रही होती है। वह उसका पति देख के तुरंत हैरान रह जाता है। तुरंत ही जाके वह अपनी पत्नी को यह दिखाता है, जिससे अपनी पत्नी उसी समय चुप हो जाती है। वह कहती है हमारा ही है। लेकिन जब वह पति वह बात अपनी
राजेंद्री अपने पति को यह बात बता देती है तो उसी समय भी वह दोनों इस बात को सहमत हो जाते हैं जरूर या कुछ न कुछ गड़बड़। तो यह तुरंत वहाँ के थाने में तुरंत पहुँच जाते हैं दोनों, राजेंद्री और उसका पति पहुँच के वह रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, जिससे पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए तुरंत ही जो राघव का फ़ोन नंबर होता है उसके मोबाइल को तुरंत सर्विलांस पे लगा देती है, जिससे यह पता चलता है यह कहीं और नहीं, यह जो रहता है राघव इस समय करोल बाग के ही एक फ्लैट में मौजूद होता है, जिससे वहां पर पहुंच के फ्लैट में तुरंत ही राघव को वहां से अरेस्ट कर लेते हैं। और जब उससे पकड़ा जाता है तो उसके साथ और दोस्त भी मौजूद होते हैं, तुरंत ही उनके मोबाइल को छीन के देखा जाता है, उनमें कई ही वीडियो पड़े हुए थे, उनके दोस्त के भी यह वीडियो पड़े हुए थे। यह काम करने का तुरंत ही जब पकड़ते हैं राघव को तो वह बताने लगता है कि हमारा सिलसिला या बहुत दिनों से चलता है, हम इसी से हमारा जो रोटी चलता है इसी से गुजारा ही करते हैं। तो उनके जो दोस्त होते हैं उसको उसी समय भी पकड़ लिया जाता है और देखा जाता है जो वह कांड करता है तो उसके दोस्त भी यही काम करके बड़े बड़े घर के महिलाओं को फ़ोन करके उनको ब्लैकमेल करके ऐसे ही फ़ोन करके उनको बहका के उनसे पैसा हड़पना शुरू कर देती हैं, जिससे यार लास्ट में जब यह मामला आता है पुलिस के पास तो इस लड़की के थ्रू ही इनको पकड़ लिया जाता है, जिससे पुलिस मौके पर इनके खिलाफ सबूत बटोर के इनको पुलिस अंदर कर देती है। दोस्तों ऐसी घटना कई घटनाओं को अंजाम दे जाती हैं, जिसमें कई लोगों के साथ हादसा होता है, लोग बाग किसी को ना जाने परखे वह तुरंत ही फ़ोन उठा लेते हैं, जिसमें उनको ना जाने की वजह से ही बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ जाता है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस घटना से क्या सीख मिला? बस हमें यही सीखना चाहिए, हमें किसी पर विश्वास है, किसी का बिना जांचे परखे फ़ोन कॉल को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वह हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बन सकती है। दोस्तों आपको इस घटना से जो भी सीख मिला हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बस आपको सावधान और सतर्क करना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।